नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थी, हमने पूर्व व्याख्यान में केशव की रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या करते आ रहे हैं पूर्व व्याख्यान से ही। आज भी इस व्याख्यान के अंतर्गत हम केशव की रामचंद्रिका के पदों की ही व्याख्या करेंगे। आज हम पद संख्या 11, 12, 13 और 14 पद संख्या लेंगे। इसमें हम पहली वाली यानी कि 11वीं पद संख्या ले रहे हैं। रे कपि कौन तू, अक्ष को घातक, अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जी को, ओ रघुनंदन रे, त्रिशिरा खर दूषण, दूषण भूषण भूको, सागर कैसे करे, जस गोपत काज कहाँ, सिय चोरही देखो, कैसे बंधाए, जो सुंदरी तेरी छे, मृग सोवत पातक लेखी। प्रस्तुत पद के अंतर्गत केशवदास ने, जैसा कि इस शीर्षक के ऊपर ही लिखा हुआ हनुमान रावण संवाद, माँ सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी लंका में आते हैं और जब रावण को पता चलता है तो वो हनुमान जी को पकड़ जाते हैं। उनकी सभा के अंतर्गत ही हनुमान और रावण का संवाद हो रहा है। इसी को संवाद को ही यह बताना कवि का अभिप्रेत रहा है। रावण ने हनुमान जी से पूछा, ये कपि कौन थे? ये कपि है वानर, तुम कौन हो? तब हनुमान जी उत्तर देते हुए कह रहे, अच्छ को घातक, मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार रावण का पुत्र था, अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ। दूत बलि रघुनंदन जी को, और मैं श्री राम जी का दूत हूँ। रावण पुनः पूछता, ओ रघुनंदन रे, कि रघुनंदन कौन है? राम कौन है? हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं, त्रिशिरा खर दूषण, दूषण भूषण भूको, कि जिन्होंने त्रिशिरा खर और दूषण नामक राक्षसों को मारा और जो इस संसार के भूषण मतलब आभूषण है, भूको मतलब संसार के। आगे प्रश्न करते हुए रावण कह रहे, सागर कैसे करे? ये तुम तो उधर थे और लंका के बीच में तो सागर आता है, तुमने सागर कैसे करे? जस गोपद, कहते कि मैंने समुद्र को मैंने गाय के खुर के बराबर गड्ढे की तरह सरलता से पार कर लिया। काज कहा, तो तुम यहाँ आए कैसे? किस काम से आए? सिय चोर ही देखो, तो हनुमान जी कहते कि मैं तो माता सीता के चोर को देखने के लिए यहाँ पर आया। कैसे बंधाए? आगे रावण ने पूछा कि तुम बंदी कैसे बने थे, बांधा कैसे? जो सुंदरी तेरी छे, मृग सोवत पातक लेके। तो हनुमान ने उत्तर दिया कि तुम्हारे महलों में सीता जी को खोजते समय मैंने तुम्हारी स्त्री को देखा। स्त्री मतलब निर्वस्त्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को निर्वस्त्र सोते हुए देख लिया। उसी के पाप से मुझे यहाँ पर ये बंदी बना हूँ या मैं बंध गया हूँ। अर्थात और स्त्री को निर्वस्त्र दशा में देखने के कारण ही मैं अपने पापों को भोग रहा हूँ और बंधन के रूप में यहाँ पर आ गया हूँ। इस पद के अंतर्गत प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया गया है। हनुमान और रावण के संवाद को प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से यह प्रस्तुत किया है। अनुप्रास यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब हम 12वें पद की ओर बढ़ते हैं। हनुमान राम चर्चा। जब हनुमान जी लंका में माता सीता से मिलकर और लंका से वापस लौटते हैं या वापस आते हैं तो राम जी से चर्चा करते हैं, राम को माता सीता की दशा के बारे में बताते हैं। बोरनी जो भ्रमत रहती, बन बिथी कनी, हंसिनी जो मृदुल मृणालिका चहती है, हरिणी जो हेरती न केसरी के कानही, केका सुनी ब्याली जो बिलाल ही चहती है, प्यू प्यू रटती रहती चित चात की ज्यों, चंद चिते जगई जो चुप है रहती है, सुनहु नृपति राम बिरह तिहारे ऐसी, सुरती न सीताजू की मूर्ति गहती है। इस अवतरण के अंतर्गत, जैसा कि नाम से स्पष्ट शीर्षक का हनुमान राम चर्चा
अशोक वाटिका में सीता को देखने के बाद और उनसे मिलने के बाद जब हनुमान जी लौट कर आते हैं श्री राम जी के पास, तो उन्होंने सीता की वीर व्यथा का जो वर्णन किया उसी को इस पद में बहुत सुंदर शब्दों में केशव ने वर्णन किया है। हनुमान जी कहते हैं राम जी से, बहुरिनी जो भ्रमत, कि जिस प्रकार भ्रमरी घूमती रहती है, बन बिथिकनी, बन यानी जंगल, बिथिकनी यानी गलियां, जंगल के मार्ग में घूमती रहती है, उसी प्रकार सीता जी का मन भी व्याकुल होकर अपने पुराने यादों में घूमता रहता है। हंसिनी जो मृदुल मृणाली का चलती है, और हंसिनी जैसे सुकोमल कमल नाल चाहती है, मृणाली मतलब कमल नाल चाहती है, वैसे ही सीता जी भी कमल नाल के समान आपका सहारा चाहती है। हरिणी जो हेरती न केसरी के काने ही, जिस प्रकार हिरणी मृगी भूल कर भी उस वन में नहीं जाती है या नहीं देखती है, जिस जहाँ पर केसरी मतलब शेर है, काने मतलब जंगल में, जिस जंगल में सिंह रहते हैं उसी प्रकार और वहाँ नहीं जाती, उसी प्रकार सीता जी भी अशोक वाटिका में केशव की और अनजाने में भी नहीं देखती है। पीऊ पीऊ रटती रहती चित्त चातकी है, वो भी चातकी पक्षी के समान, जैसे चातकी पक्षी पीऊ पीऊ बोलता है वैसे वह भी अपने प्रिय को प्रिय प्रिय बोलती रहती है, रटती रहती है। चंद चिते चकई जो चुप है रहती है, जिस प्रकार चंद मतलब चंद्रमा को, चिते मतलब देखकर, चकई मतलब चकवी अतीत से विरह के कारण चुप हो जाती है कि दूरियां बहुत है, वैसे ही सीता जी भी व्यथित होकर चुपचाप बैठी रहती है। सुनह नृपति राम बीरा तिहारे ऐसे, इस प्रकार है राजा राम, सुनिए आपकी वीरों में सीता जी की ऐसी कारण स्थिति हो गई है कि सुरती में सीता जी की मूर्ति रहती, क्षण भर के लिए भी अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त नहीं हो पाती है, अर्थात आठों प्रहर आपके वियोग के संताप के कष्ट में व्याकुल रहती है। वीरावस्था का सुंदर और ऊहात्मक चित्रण किया गया है, अनुप्रास और उपमा अलंकार का सुंदर परिचय। राम रावण युद्ध, यानी इस पद के अंतर्गत राम और रावण के युद्ध का चित्रण केशव ने किया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखी के, बेगी सारथी सो कहे रथ जाहि ले सुवेश के, तृण अक्षय बाण स्वच्छ अभेद ले, तृण त्राण को आयु रण भूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को, कोटि भातिन पौन ते मन ते महालघुता लसे, बैठी के आगे बोल लिख रहे, बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हंसी के, बीस बाहुन को सरावती व्योम भूतल स्यो मृदुए, आगे लिख रहे हैं, बीस सैल है सिकता गए सब दृष्टि के बल संग्रह, रिच वानर बेदी लक्षण लक्षता छतना करे। इंद्र से रघुनाथ को रथहीन भूतल देखी के, इस पद में कवि ने केशव ने देवराज इंद्र द्वारा श्री राम को अपना रथ देने तथा वानर सेना द्वारा राक्षस सेना का विनाश करने का सुंदर वर्णन किया है। कवि वर्णन करते हुए इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखी के, रावण के साथ युद्ध के लिए श्री राम को जब देवराज इंद्र ने देखा कि वे बिना रथ के धरती पर बढ़ रहे हैं, तब देवराज इंद्र ने तुरंत ही अपना सारथी को बुलाया और कहा कि रथ को युद्ध के लिए उचित रूप से सजाकर तैयार करके ले आओ। रथ में ऐसे तरकस रखो जिसमें, सारथी से कहते हैं ना, इसमें पंक्ति में जो लिखा हुआ है, बेगी सारथी से कहो रथ साजी जाहि विशेषी, विशेष रूप से उसे साजी मतलब सजा कर लाओ। तुन अक्षय बाण स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को, उसमें इस तुनीर के अंतर्गत, तुनीर के अंदर ऐसे बाणों को रखो
अक्षय बाण हो जो स्वच्छ हो या पहने हो तथा जिसमें शरीर की रक्षा करने के योग्य कवच हो। इस तरह रथ को अत्यधिक बेजोड़ या माप से भी असीमित बनाकर युद्ध भूमि में ले आइए। आइए रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को, मतलब इस प्रकार से परिमाप या माप के साथ सुंदर तरीके से सजा के पूरे युद्ध की सामग्री के साथ, रक्षा की कवच और सामग्री के साथ रणभूमि में लेकर आइए। राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़्यो। राम को रथ में देखकर, मध्य में, युद्ध के मध्य में राम को रथ में सवार देखकर रावण का क्रोध बढ़ गया। बिस बाहुन की सरावली ब्योल भूतल जो मंड्यो। आगे कवि कह रहे हैं कि रावण ने जब उस रूप में देखा राम को तो वो बहुत अधिक क्रोधित हो गए। आगे लिख रहे हैं कि उनके क्रोधावेश में आकर अपने 20 हाथों से बाणों की लगातार वर्षा कर उसमें आकाश एवं धरती को आच्छादित कर दिया। किसने किया? रावण ने। लेकिन श्री राम के द्वारा अपने रण कौशल से वे सारे बाण इस प्रकार नष्ट कर दिए गए। लिखे ना, स्वैल है सीखता गए सब दृष्टि के बल संग्रह, सब नष्ट कर दिए गए। किसके द्वारा? राम के द्वारा। जैसे सैल, सैल मतलब पर्वत टूटकर सिकता मतलब रेत के कण में बदल जाते हैं, वैसे ही जब रावण ने खूब सारे तीर चलाए तो राम ने उन सबको ऐसे टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बदल दिया। आगे लिख रहे, ऋच वानर भेदी दक्षण लक्षदा छतना करे। उसी अवसर पर रीछों बंदरों की सेना ने शत्रु सेना का सामना किया और उन पर अनेक प्रहार किए। भाव यह कि श्री राम के द्वारा रावण के आक्रमण का उसी तत्परता से शस्त्र चलाकर उनका उत्तर दिया गया। इसमें युद्ध क्षेत्र का सामान्य रूप से वर्णन हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। अगले हम पद की ओर बढ़ रहे हैं, 14वां रावण वध। इस पद में आचार्य केशव ने या कवि केशव ने राम के द्वारा रावण के वध का वर्णन किया है। जेहि सर मधु मद मर्दी महामर मर्दन कीनो, मार्यो कर्कस नरक शंख हति शंखु लीनो, निष्कंटक सुर कटक कर्यो केटब बपु खंड्यो, खर दूषण त्रिशिरा कबंध तरुखंड बिहंड्यो, कुंभकर्ण जेहि संघर्यो पल्ल प्रतिज्ञा ते टरो, तेहि बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो। जेहि सुर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन कीन्यो, श्री राम कहते हैं कि जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के मद को, अहंकार को नष्ट किया था, उस महाबली असुर को मार डाला था। मार्यो कर्कश नरक, कठोर भयानक स्वभाव वाले नरकासुर को मारकर शंखासुर को भी मार दिया था। मार्यो कर्कश नरक शंख हति शंख जो लीनो, शंखासुर को भी मार दिया था और उससे 5 जन्य शंख ग्रहण किया था। निष्कंटक सुर कंटक कर्यो। आगे कवि लिख रहे, जिस बाण से मैंने केटब नामक राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देवताओं के मार्ग को बाधा रहित कंटकों से दूर कर दिया था। खर दूषण त्रिशिरा कबंध तरुखंड विहंड्यो, तथा खर दूषण त्रिशिरा कबंध आदि राक्षसों को वृक्ष खंडों की तरह, वृक्ष के टुकड़ों की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कुंभकर्ण जय संघर्यो, कुंभकर्ण का जैसे मैंने संहार किया था। पल्ल प्रतिज्ञा ते टरो, और अब उसका संहार करने पर, कुंभकर्ण का संहार करने पर क्षण भर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से जरा भी डिगमगाया नहीं। तेहि बाण प्राण, अर्थात तत्क्षण भी मैंने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। उसी बाण से मैं अब रावण के 10 कंठों को या 10 सिरों को एक साथ खंडित करता हूँ। तेहि बाण 10 कंठ, 10 सिरों को कंठ 10 खंडित करो, मैं उनके कंठ को खंडित यानी इसको मार रहा हूँ। इसमें पद में मधु, नरकासुर, केटब आदि का वध करने का सुंदर चित्रण हुआ है। अनुप्रास, यमक, उपमा, अलंकार का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, आज हम ये 4 पदों की व्याख्या करेंगे। अगले जो शेष पद हैं उनकी हम व्याख्या अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।